कि सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी, एक सियासी जमात की जान होती है और आर्टिकल 17 जो हमारा है आइन का, उसमें कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट की उस पे जजमेंट्स भी हैं कि ये जो सिंबल है ये एक बुनियादी हक है, एक पॉलिटिकल पार्टी का भी, उसके मेंबरान का भी, उसके सपोर्टर्स का भी। तो आज हाई कोर्ट ने उस बुनियादी हक को पूरा करते हुए ये हुक्म फरमा दिया है कि सिंबल बैट का पीटीआई का ही है और पीटीआई को रिस्टोर कर दिया है। आज पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के सिंबल और इलेक्शन के खिलाफ, पीटीआई के पाकिस्तान में 70% सपोर्टरों के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस साजिश पे आखिरी केल अदलिया ने लगा दी है। वो साजिशें खत्म हो गई। हमारा सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट ने सिंबल रिस्टोर नहीं किया, बल्कि 25 करोड़ अवाम का एतमाद अदलिया पे रिस्टोर किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई को एक तवील अरसे बाद एक ताज़ा हवा का झोंका मिला। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया। नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने यह रिमार्क्स दिए कि साफ नजर आता है कि एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। इस फैसले पर बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ साजिशें खत्म कर दी। अदलिया ने 25 करोड़ अवाम का एतमाद बहाल कर दिया। आज ही पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के लिए भी एक नई मुश्किल पैदा हुई। उनके वकला ने आज जमानती मुचलके जमा कराए, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी की जेल से रिहाई का इम्कान था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। डीसी के अहकामात में यह कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं और उनकी तफ्तीश दरकार है, लिहाजा उनकी नजरबंदी के ऑर्डर जारी किए जाते हैं। आज आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए गौहर खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें उन्होंने ये इस्तदा की है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी जाए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो ने एक दावा किया था। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। क्या वाकई पीटीआई के लिए मुश्किलात कम हो रही हैं? क्या वाकई बानी पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है? और क्या वाकई ये जो रिलीफ है, ये जो मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये महज वक्ती रिलीफ है? ये तमाम तर मामले पर हम बात करेंगे। तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज ताहिर, महमूद अशरफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि बुनियादी हक इंतखाबी निशान जिस तरह से कहा गया, अली ज़फ़र की तरफ से भी, बैरिस्टर गौहर ने भी कहा, उन्होंने कहा कि आज इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका हक मिल गया। आपको लगता है, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी ये बात की है कि पीटीआई को रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो ये जो सियासी स्पेस का शिकवा था या सियासी स्पेस ना मिलती हुई नजर आ रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या आज के इस फैसले के बाद वो सियासी स्पेस मिलती हुई नजर आ रही है आपको? देखें, ये सिचुएशन हर दौर में हर पार्टी के साथ रहती है। आपने कहा कि पहली दफ़ा बड़े अरसे के बाद, हालांकि अभी कुछ दिन पहले इमरान खान साहब की ज़मानत साइफर में हुई है, खुद पीटीआई को नहीं थी तवक्को कि ये काम हो जाएगा। शाह महमूद साहब की भी हुई ज़मानत। जितना रिलीफ अदलिया की तरफ से पीटीआई के लिए शायद ही किसी सियासी जमात के साथ हो, जिसका हम कहते हैं मकाफात अमल, वहाँ तो सिर्फ सजाएं थी, वहाँ पे तौहीन अदालत पे नाअहलियाँ थी। यहाँ तो रिलीफ पे रिलीफ है, चाहे लाहौर हाई कोर्ट दे रही हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे रही हो, अब पेशावर हाई कोर्ट शुरू हो गई। अदलिया है, ये अदलिया का काम है, इंतजामिया गड़बड़ करे और अदलिया उसे देखे, यही कानून है ना, और तो कुछ नहीं है। कि हर इदारे का एक रेगुलेटर होता है। सियासी जमातों का रेगुलेटर है इलेक्शन कमीशन, उसके पास लोग गए इनकी पार्टी के। यहाँ सारे लोग कहते हैं जी बाकियों के भी तो ऐसे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन बाकी पार्टियों के ना दावे ऐसे थे, ना लोगों ने जाके चैलेंज किया था उनके इलेक्शनों को। यहाँ पे किया गया, उन्होंने कर दिया, और मेरी तो इतला है इलेक्शन कमीशन ने तो इसको नहीं चैलेंज करना, ना आगे वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगा। ये अब वो जो दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन के पास आए थे वो जाने और अदलिया जाने। असल इशू ये है कि आपको अब इलेक्शन लड़ना है, वहाँ पे रुकावटें आ रही हैं आपके अपने किरदार की वजह से। उसको आप अच्छा कहें बुरा कहें, हमें तो वो बात बतानी है जो हमें सामने नजर आ रही है। आप मकाफात अमल कह देते हैं उसे, कभी कह देते हैं कि जी आपने ऐसा ही पहले भी हुआ था। अभी आपने भूलना नहीं इस बात को कि नून लीग के जो टिकट होल्डर्स थे उनके टिकट वापस हो गए थे, उनको आजाद लड़वाया गया था। अभी ये मरहला बहुत आना है। 13 जनवरी तक, जब तक निशान अलॉट नहीं हो जाते, आपको और हमें इन चीज़ों को देखना है। ये सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, कभी कोई उसकी शक्ल
होती है महकमा ज़राअत की सूरत में, कभी वो कोई पुलिस वाला आपको नज़र आ जाता है कि जी वो खींच के ले गया, आधा झूठ होता है आधा सच होता है। उसके अंदर बिलाल विर्क भी होता है जहाँ पे पोस्टें की जाती हैं। आज भी 2 लोगों ने पोस्टें अपनी डिलीट की हैं मिफ्ता इस्माइल के नाम पे, झूठी चीज़ें की। जहाँ असल को छुपा के आप झूठ साथ करते हैं तो आपका असल भी चला जाता है। बिल्कुल पुलिस ने हर जगह पे दिखाया है काम, आप और हम सारे रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी वीडियोज ऐसी आई जिसके अंदर झूठ भी साथ पकड़ा गया। अब क्या है, ये होगा अदालतों में जाके हर चीज। लाहौर हाई कोर्ट छुट्टी के दिन खुल गई ना, वो पहले एतराज होता था कि जी वो छुट्टी के दिन खुल गई, नवाज शरीफ को हो गया तो छुट्टी के दिन पीटीआई के लिए भी खुल गई, तो बराबर हो गया। ये भी वो मकाफात अमल कह देंगे, आप रिपीट हो गया जी कि जी इनको मिल रहा है रिलीफ, उनको भी मिल रहा है। यहाँ पे इलेक्शन में जो रिलीफ पीटीआई को इस वक्त अवेलेबल है वो नून लीग को अवेलेबल आखिरी दिन तक भी नहीं था। वो बहुत बात की बात है जो जिसका मैंने जिक्र किया कि छुट्टी नवाज शरीफ की बीमारी हो गई और उस पर हो गया। लेकिन कानून और इखलाक का तकाजा ये है, इंसाफ का तकाजा ये है कि सबको अपनी अपनी जगह खुल के खेलने का मौका मिले कि आप इलेक्शन लड़ें। आप देखें कि पीटीआई ने कहा कि हमारे तो कागज नहीं जमा हो रहे, सबसे ज्यादा 24,000 उन्होंने, सबसे ज्यादा देखा कितने उन्होंने 2400 कुछ कैंडिडेट जमा कराए, नून लीग के कम है 2100 कुछ है। तो लेकिन जो लोग घर से बाहर निकल आते हैं ना वो जाते वापस कम है। अभी हमने चूंकि अगले उस पे आना है टिकटों के ऊपर, उसके ऊपर हम इसकी वजाहत भी करेंगे कि क्यों मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन एक अच्छी बात है कि वॉचडॉग की सूरत में अदालतें मौजूद हैं, जहां कहीं नजर आता है तमाम जमातें अपने अपने केसेस लेके जा रही हैं कि जी हाँ हमें यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, एतराजात भी होंगे और इलेक्शन भी इस तरह होता हुआ आगे बढ़ रहा है। मेरे ख्याल में तो अच्छी बात है। सही है। आया साहब, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कानून और इंसाफ का जो तकाजा है कि सबको मौका मिलना चाहिए इंतखाबात में जाने का, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो अब जो है आपको लग रहा है कि वो जो सियासी स्पेस, लेवल प्लेइंग फील्ड के गिले शिकवे हर जमात ही तकरीबन कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से नॉमिनेशन पेपर्स छीनने की भी बड़ी शिकायत सामने आई, तो आपको लगता है क्या वो गिले शिकवे ख़त्म होंगे और वाकई इंतखाबी मैदान में तमाम सियासी जमातें नजर आएंगी? तो आमिर ने बार बार जिक्र किया मुकाफात अमल का। ये चूंकि नून लीग वाले जिस दिन ये वापस हुआ है बैट, उस दिन यही कह रहे थे कि देखें मुकाफात अमल है, हमारे साथ भी हुआ था, अब ये भी हो गया। अब आज जो है मुझे नहीं पता इसको कौन सा अमल करार दिया जाएगा। हालांकि ये इशू मुकाफात अमल का नहीं किसी और अमल का है, वो ज़ाहिर है हम सब उसका नाम नहीं लेते, अमल तो सबको पता है कि कोई है। बुनियादी तौर पे हो ये रहा हो ये रहा था, वो आप ले लेंगे ना, मैं इसीलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ। हो ये रहा था दुआ के आगे समझ एक टीम ने टॉस जीता, पीटीआई को बैटिंग की दावत दी और बैट छीन लिया। उनको लाओ जाओ जाके उन बैटिंग करो, तो एक 140 प्लस के बॉलर्स लगा के और बैट के बगैर उन्होंने कहा जी अब आप खेलें जाके। तो ये तो पॉसिबल नहीं था और ऑब्वियसली अदालत से यही फैसला आना था और इससे हटके क्या आना था। और अदालतें चूंकि मुझे लग रहा है कि वो प्रेशर में आने के लिए तैयार नहीं है अदालतें। सुप्रीम कोर्ट से भी हम देख रहे हैं जिस तरह के फैसले हुए, क्योंकि वो वक्त जो था वो शायद अदालतें भी मान रही थी सारा कुछ, अब शायद नहीं मान रही उस तरह से जो मुझे लग रहा है जिस तरफ चीजें जा रही हैं। बिल्कुल इलेक्शन में आपने कहा कि जी वो सबसे ज्यादा उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करा दिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब आज भी हमने कुछ वीडियोस देखी कि ताईद को निंदा जो तजवीज़ को निंदा जो होते हैं उनको उठाया जा रहा है, अब उनको पकड़ा जा रहा है, उस पर बड़ी शिकायत हो रही है। मुझे लगता है कि वो कहीं क्योंकि वो एक पार्टी को आप इतना ज़्यादा दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लोग रिएक्ट कर रहे हैं। ये जो इतने ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर्स जमा हो गए ना, ये भी रिएक्शन में हुए हैं, यकीन करें। और अब भी अगर आपको ये समझ ना आई तो ये वोटर भी इस तरह रिएक्शन में आ गया तो फिर बड़े मसाइल हो जाएंगे, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब जो भी कर रहा हो ये सारे मामला, क्योंकि हमें नजर तो सबसे ज्यादा पंजाब में आ रहे हैं ना, तो पंजाब में वो जो एक पॉलिटिकल पार्टी की जो हम बार बार बात कर रहे थे कि जी वो तय हो गया हुआ है, वो भी ये कहते थे जी साड़ी गल हो गई है, कोई इशू नहीं है, वो खासी डैमेज हो रही है इन सारी चीजों से। एक ही पॉलिटिकल पार्टी डैमेज हो रही है, वो और मेरे कायद की पार्टी है, लेट मी मेक इट क्लियर। क्योंकि समझा ये जा रहा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं बार बार, वो उन्हें मिल नहीं पा रही। डिमांड यही थी कि जी वो बैट के बगैर मैदान में उतार दो और हम आराम से इनकी विकेटें ले लेंगे। वो अब चूंकि पॉसिबल नजर नहीं आ रहा, अभी तो खैर टाइम तो बहुत है, हम तो आज की तारीख में जो है उसी पे बात कर सकते हैं। कल
2 दिन 4 दिन बाद 6 दिन बाद हो जाएगा, ज़ाहिर है वो कोई पता नहीं। वतन अजीज में आपको पता है ना, कुछ भी हो सकता है और किसी भी वक्त हो सकता है। इसके लिए हमें ज़हनी तौर पे तैयार भी रहना चाहिए। आज की तारीख में ये हुआ है कि ये बहुत बड़ा बूस्टर है पीटीआई के लिए, बैट उनको वापस मिल जाना सही है। और ये बहुत बड़ा सेटबैक है मेरे कायद की पार्टी के लिए, पीएमएलएन के लिए, क्योंकि सारा गुनाह जितना भी है वो उनके साथ आ रहा है कि ये कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उनको भी थोड़ा अब समझ जाना चाहिए, कहीं ये ना हो कि वो मफामत का बादशाह इनसे आगे निकल जाए, ये इनको जहन में रखना। सही है। हाफिज ताहिर साहब, सूरत हाल ऐसी ही है जैसे अयाज साहब कह रहे हैं, सेटबैक है नून लीग के लिए। आज के दिन जो हम बात करें कि बल्ला वापस मिला पीटीआई को, और आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बूस्टर है आज का फैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखें, तहरीक इंसाफ का निशान उनको वापस मिलना बिलाशुबा उनके लिए एक खुशी और मुसर्रत का बायस है। अगर उनका इंतखाबी निशान ना होता, अगर से कुछ लोगों का ख्याल है फिर भी कोई इतना फर्क ना पड़ता, अगर लेकिन बहरहाल इंतखाबी निशान के आने से बहुत बड़ा उनको एक ताकत मिली है, उनका वापस इंतखाबी निशान मिला है। दूसरी बात जो अभी खान साहब ने कही, मैंने इसी प्रोग्राम में अर्ज किया था कि इमरान खान साहब जाने से पहले हर हल्के में 7 बंदों की फहरिस्त बनाकर गए थे जेल जाने से पहले। तो वो जो उन्होंने अपनी लोगों की फहरिस्त बनाई हुई थी या अपने कैंडिडेटों की फहरिस्त बनाई हुई थी, उन्होंने जो भी कागज जमा करवा सका है उसने आगे कागज जमा करवा लिए हैं। और अब आगे तो देखें, फेयर इलेक्शन होगा तो ये पाकिस्तान आगे बढ़े और तरक्की करेगा। अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल बिगड़ी तो हम बड़ी मुश्किल से एक ट्रैक पर आए हैं। कोई मईशत बेहतर होनी शुरू हुई है, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर होनी शुरू हुई है, दोस्त ममालिक आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं ताउन के लिए, तो फिर एक नया इम्तिहान शुरू हो जाएगा। इसलिए सब जमातों को, अगर वाकई पॉलिटिकल लोग हैं तो उन्हें एक दूसरे को, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है, एक दूसरे के साथ बैठे, फेयर इलेक्शन करें, मुल्क को आगे लेके चले। ताकत की बुनियाद पर या जो कुछ चीजें हुई हैं जिसके ऊपर जो है पंजाब के जो इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदार हैं वो भी कह रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। 2018 में हुआ तो तब भी गलत था, 2013 में अगर हुआ तब भी गलत था, 2002 में हुआ तब भी गलत था, आज भी अगर होगा तो अब हर चीज कैमरे पे आ जाती है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कुछ चीजें प्रोपेगेंडा भी हो रही हैं। मैं नहीं कहता कि नहीं हो रहा, ज्यादती हो रही होगी, की गई होगी, कई जगह पर होगी, लेकिन बहुत सी चीजें प्रोपेगेंडा भी हो रही हैं और जाली भी फैलाई जा रही हैं। जैसे वो बिलाल विलट साहब की तस्वीर जो थी वो फैला दी, बड़ा अफसोस हुआ, सुबह सुबह मुझे भी किसी ने भेजी, दुख हुआ कि यार ये क्यों ऐसा हुआ। बाद में पता चला कि ये तो उनके एक्सीडेंट की तस्वीर थी। तो ये सारा, अभी जैसे खान साहब ने कहा, वक्त काफी है, अभी तो मैदान लगना शुरू हुआ है, लेकिन पाकिस्तान आगे तभी बढ़ेगा जब फेयर इलेक्शन होंगे और उसके अंदर जो है सबको मौका मिले। और लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना जरूर चाहिए कि जो 9 मई के वाकयात में बराह रास्त लोग मुलव्वस हैं, अगर आप उनको भी कहते हैं आप इलेक्शन लड़ें, तो फिर उधर से ले आइए मुफ्ती वली मासूद साहब को और एहसानुल्लाह एहसान को, उनको भी इलेक्शन लड़वा दें। सही है जी फैसल साहब। फैसल, ये बात तो दुरुस्त है कि फेयर इलेक्शन होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर यही है, लेकिन सियासतदानों की भी तो जिम्मेदारी बनती है, आपस के जो इख्तलाफात हैं इनके, उनको ख़त्म किया जाए और एक साथ आगे। क्योंकि जब ये इख्तलाफात थे, जब बानी पीटीआई भी मौजूद थे और बारहा हम भी अपने प्रोग्राम में इस पर बात करते रहे हैं कि वाहिद हल जो इस वक्त मुल्क जिसका शिकार है यही है कि ये सब बैठ कर मुज़ाकरात, बातचीत, उससे मामलात को आगे बढ़ाएं। तो अभी भी ज़ाहिर है वो उसी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन आपके ख्याल में क्या इसको ये जो स्पेस, सियासी स्पेस लेने में कामयाब हुई पीटीआई, आपको लगता है ये वक्ती है या मुस्तकिल है? आगे भी हम इंतखाबी मैदान में देखेंगे कि तमाम सियासी जमातें बाशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तरह से नज़र आएंगे तमाम एक्टिविटीज़ में आगे आगे? ठीक है, बहुत सारी ज़मीनी हक़ाइक़ को ना हमें तस्लीम करना होगा। हमें पहली दफ़ा जो है वो एक मुज़ाहिमत भी नज़र आ रही है। ये मुज़ाहिमत हमें इससे पहले 2018 में नज़र नहीं आई थी। 2018 में अगर नून लीग के साथ कुछ गलत हो रहा था तो नून लीग ने भी अपने हाथ उठा दिए थे,
इससे पहले 2013 में हमें मुज़ाहमत जो है नज़र नहीं आई थी। अच्छा, अब ये कहते हैं कि 18 के सारे फैसले अदलिया ने दिए वो कहीं और से आते थे। अगर कहीं और से फैसले आते थे तो वो फैसले अब क्यों नहीं आ रहे? या वो इदारे इतने कमजोर हो गए कि अब ये फैसला नहीं करवा सकते थे? ऐसा नहीं है, ए पॉलिटिकल हो मसला इसको समझे। हमने कल भी हमने कुछ कह रही हैं? जी मैं कह रही हूँ वो इदारे ए पॉलिटिकल हो गए ना, इसलिए वो शायद अब जाहिर है इनका अपना मैदान है, अपना घोड़ा। हाँ, ए पॉलिटिकल तो बिल्कुल हमेशा से ये पॉलिटिकल थे। आप तभी कह रही हो तो 47 से ये पॉलिटिकल है। नहीं मैं इस बार की बात कर रही हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी ठीक है, मैं तो आपसे भी 2 कदम आगे चलता हूँ। आपको ये इशू इस वक्त ये नहीं है, इशू इस वक्त ये नहीं है जो हमने जो कल बात की थी ना कि भाई जिन पे मेहनत की जा रही है ना उनमें करंट नहीं पैदा हो रहा, उनमें लहर नहीं बन रही, वो माहौल नहीं बना पा रहे। वो इदारे करें तो क्या करें? कितने विटामिन के इंजेक्शन लगाए चले जा रहे, पैरों में जान ही नहीं आ रही। वो क्या करें? एक्सपायर्ड इंजेक्शन तो नहीं लग रहे? बहुत कुछ जो है ना खिलाफे तबक्का हो जाएगा। ये जो हम जो समझ रहे थे कि जो सूरत-ए-हाल होगी, देखिए कुछ भी हो सकता है, हर तरह की सूरत-ए-हाल के लिए जो है वो ज़हनी तौर पे तैयार है। इलेक्शन कमीशन का जो ये फैसला था इतना गैर मंतकी फैसला था, इस पे जो इमरान खान के तहरीक इंसाफ के बदतरीन से बदतरीन मुखालिफ भी थे ना, बदतरीन से बदतरीन मुखालिफ भी, उन्होंने भी इस फैसले की जो है ना मजम्मत की थी। यार ये पूरे पाकिस्तान में आपको एक ही पार्टी मिली थी उसके इलेक्शन चेक करने के लिए। ये बेचारा आमिर इलियास खान अकेला क्या करे? एक आदमी पे सारी जिम्मेदारी डाबर नहीं कर सकता एक आदमी, भाई पूरा पाकिस्तान एक तरफ खड़ा हो गया इस फैसले पर। लेकिन इस सूरत-ए-हाल को आप मेरा समझना होगा कि बहुत तेजी के साथ ये जो हम कह रहे हैं ना मुज़ाहमत हो रही है, बहुत चीजें खिलाफ तवक्का जो है ना आपको नजर आएंगी इस इलेक्शन के अंदर, बहुत खिलाफ तवक्का चीजें नजर आएंगी। जो इलेक्शन से पहले का माहौल था, जो समझ रहे थे, अब एक ही नून लीग के लिए रास्ता है कि इलेक्शन को किसी तरह जो है ना मुलतवी करवा दिया जाए। अच्छा। वरना जो बिलावल साहब कह रहे हैं ना कि ये नवाज शरीफ साहब बहुत जल्दी ये बात कहने वाले कि मुझे बुलाया क्यों था, ये ना हो जाए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इमरान खान साहब कोई आगे बाद मुल्क में कोई इंकलाब आ जाएगा और मुल्क जो है वो सियासी तौर पे माशी तौर पे कोई मुस्तहकम हो जाएगा। हो सकता है कि उसके बाद जो है वो बहुत पहले से ज्यादा सूरत-ए-हाल खराब हो जाए, पहले से ज्यादा जो है माशी मसाइल, वो सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है, महसूस होता है, हो सकता है कि मेरी राय गलत हो, इस वक्त किसी के हाथ में कोई चीज बच नहीं पा रही, किसी के हाथ से में मैनेजमेंट का कंट्रोल जो है ना लोगों को नजर नहीं आ रहा कि जो सूरत-ए-हाल होती चली जा रही है वो बस समझ से बात में इलेक्शन कमीशन का फैसले के पर जो रिएक्शन था, आप उस रिएक्शन को तो देखें ना, कोई एक आदमी नहीं मिला इस मुल्क में जिसने बोला यार ये आपने सही काम किया। ये नून लीग की नाकामी है, ये नून लीग की मीडिया एडवाइजर की नाकामी है, ये नून लीग के जो सोशल मीडिया विंग्स है उनकी नाकामी है। देखिए इस वक्त दुनिया है सोशल मीडिया की, नून लीग जो है वो अपना बयानिया सोशल मीडिया पे नहीं बेच पा रही। ये जो आमिर साहब कहते हैं ना कि वो गलत बयानी करते हैं, भाई उनकी सलाहियत है ना कि वो झूठ भी बेच देती है तहरीक इंसाफ, उसको चूरन बेचना आता है, आप भी बेचो, आपको किसने मना किया है? आप भी कोशिश करते हैं, बिकता नहीं, आवाज तो आप भी लगाते हैं। ये है इस बात को, इस वक्त आपका जिसका बयानिया बिक रहा है, सच झूठ को छोड़ दे। ये पाकिस्तान की सियासत न अखलाकियात पे चलती है, न सच पे चलती है, न जमहूरियत पे चलती है, न इक़्तिदार पे चलती है। ये तो चलती है मुनाफिकत के ऊपर चलती है, प्रोपेगेंडे के ऊपर चलती है। तो प्रोपेगेंडा किसका बिक रहा है? चूरन किसका बिक रहा है? चूरन जिसका बिक रहा है वो उसका बिक रहा है। बाकी भी तो कोशिश कर रहे हैं, आवाजें वो भी लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सस्ते दाम में भी माल नहीं बिक रहा है तुम्हारे बाजार में भी। सही है। इलियास साहब हक मिल गया पीटीआई को, अब आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वो जो शिकवा था सियासी स्पेस का वो नहीं मिल रही, अब मिल गई। देखिए जी, उनको तो हक मिल गया, उनको साथ ये करना भी ज़्यादती थी कि निशान उनका ख़त्म कर देना। अगर तमाम सियासी जमातों को साथ लेके चलना चाहिए, बल्कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि तमाम सियासी जमातों को बराबरी की बुनियाद पर सुने, बल्कि उनको तो कई आवाज़ें, देख ले आमिर साहब, इलियास साहब भी मेरी बात की तारीफ कर रहे हैं, कई आवाज़ें उनको आती हैं सियासी जमातों की, लेकिन उनको पीटीआई की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अगर ये करते तो अदालत में जाने का मसला ही ना बनता, उधर से मसला हल हो जाता और इलेक्शन कमीशन को लोग
उसकी तारीफ करते। ये इनके पास तो मौके आते हैं, रोज़ाना मौके आते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, सियासी जमातों के पास, कि वो अपनी बेहतरी कर सकते हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फैसल साहब, इनके मीडिया एडवाइज़र पता नहीं क्या कहाँ सोए हुए हैं, गलत उनको मशवरे देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो हाल है वो दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। और बिल्कुल ठीक है, उनसे वो चूरन भी नहीं बेचा जा रहा जो कि इलेक्शन में बेचना चाहिए। और इस वक्त वो मायूस हुए हैं कि उनको उस तरह पजीराई अवाम में नहीं मिलती कि एक जमात को साइड पर लगाया जा रहा है और ये सारी जमातें मिलकर साइड पर लगाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ वो जमात वो बराबर उनके मुकाबले में खड़ी है और इलेक्शन में उनको टफ टाइम दे रही है। हालांकि अभी तो टिकटें भी नहीं मिली, अभी तो निशान भी छीन लिया था, निशान वापस हुआ। तो अब देखें अब उनके साथ क्या मुश्किल, एक टफ टाइम है इनके लिए, बड़ा मुश्किल है ये अपना बयानिया किस तरह के बयानिया बनाएं। बल्कि जो एयाज साहब के काहिद ने जो बात की थी, तो उन्होंने कराची की अवाम, मानसरा की अवाम की मुखालफत में कर दी कि जी काम हम करते हैं, वोट किसी और को दे दिया जाता है। अवाम को नहीं बुरा कहना चाहिए, उनको अपना काम मजीद जारी रखना चाहिए। अगर अच्छा काम किए तो उसकी पजीराई मिलती है, लेकिन मौका तो देना उनको, मौका अवाम तो देते हैं। कैसे अच्छा काम करेंगे जब आप मौका ही नहीं देंगे, वोट ही नहीं देंगे, तो कैसे वो गिले शिकवे उनके हैं, ठीक हैं, वो करने चाहिए, उन जिस लोगों से करना चाहिए बिल्कुल करने चाहिए। कि मियाँ साहब के साथ पिछली गवर्नमेंट 2018 इलेक्शन के और उसके बाद भी जो हुई वो बिल्कुल ठीक है। अगर उनके साथ हुए तो उनको अपने जाके करना चाहिए शिकवा, ताकि उनके मसले जो हैं वो आवाम से नहीं करने चाहिए। आवाम वोटर ऐसे ही है, वोटर तो एकदम उनसे बिगड़ जाएगा और क्या कहते हैं, और बिगाड़ रहे हैं ये अपने। और उसके मुकाबले में देखें वो सामने मुफाहमत के बादशाह आगे सही आप देखते हैं जी, मुफाहमत जीते हैं या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे आती है। ज़ाहिर है ये तो इलेक्शन डे पर डिपेंड करता है, और इलेक्शन डे एक मुख्तलिफ दिन होता है, ख़ास तौर पर इलेक्शन और ये जो तमाम तर एक सियासी मैनेजमेंट होती है इंतखाबात में, वो बहुत ही डिफरेंट होती है। उसको हम सोशल मीडिया से लिंक नहीं कर सकते, लेकिन ये बात भी हकीकत है, जिसका बयानिया जितना ज़ोरदार होगा वो ज़ाहिर है उतना ही पॉपुलर होगा आवाम में, लोगों में। जो हमारा बुनियादी सवाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी स्पेस हासिल करने में कामयाब हो गई है या नहीं, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो आपने जान लिया है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, हमने अपने इस हिस्से में भी बड़ी बात की नून लीग के हवाले से कि क्या वो कामयाब हो रही है या नाकाम है, या किस तरह का बयानिया वो दे रही है, लेकिन कुछ अंदरूनी इख्तलाफात की खबरों का तासुर है, इस पर हम बात करेंगे। क्या वोटर पर ये तासुर क्या असरात छोड़ेगा, राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, PMLN खुद को अगली हुकूमत बनाने के लिए फेवरेट कह रही है। सीनियर नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2/3 की बात नहीं करता, लेकिन वाज़ेह अक्सरियत ज़रूर हासिल करेंगे। नून लीग बड़ी कामयाबी हासिल करती है या नहीं, ये तो इंतखाबी नताइज से पता चलेगा, लेकिन नून लीग के फेवरेट होने के तासुर की वजह से नून लीग की टिकटों की मांग भी ज़्यादा है। शायद इसी वजह से टिकट्स की तकसीम के लिए अंदरूनी तौर पर भी मुश्किलात का सामना करती नज़र आ रही है ये जमात। नून लीग के देरीना वर्कर्स हों, नए शामिल होने वाले इलेक्टेबल्स हों, या सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद के ख्वाहिशमंद दीगर जमातें हों, सभी मर्जी के हलकों की टिकट्स चाहते हैं, लेकिन नून लीग की क़यादत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और इन्हीं मुश्किलात के हवाले से मीडिया पर खबरें भी आती रहती हैं। आज भी एक खबर आई कि हमजा शहबाज शरीफ के हवाले से थी, लेकिन फिर उसकी ऑल्दो तरदीद आ गई। सीनियर नून लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने भी अपने एक बयान में कहा है कि टिकट्स के हवाले से तकरीबन 20 नशिस्तें हैं जिन पर तनाज़े है, जो 3-4 दिन में हल हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि PMLN टिकट्स के हवाले से अपना हतमी फैसला करने के बाद देखेगी कि किसे कहाँ स्पेस देना है। इसी तमाम तर सूरत हाल मुनासिबत से आज का हमारा दूसरा बड़ा सवाल है। आया मैं आपसे आगाज़ करूँगी, ये जो अंदरूनी इख्तलाफात का तासुर है और ख़ास तौर पर टिकट्स के मामले पर खबरें सामने आ रही हैं, ये वोटर्स ज़ाहिर है पहले भी वो 16 माह की कारकर्दगी को लेकर वोटर्स उस तरह से एतमाद नहीं कर रहा नून लीग पर, तो अब ये तासुर क्या असरात छोड़ेगा। साथ ही जो फैसल साहब बात कर रहे थे कि अब वो चाहेगी नून लीग के इलेक्शन आगे हो जाएं, क्या वाकई ऐसी कोशिश हो सकती है? जी, इलेक्शन के हवाले से तो इल्तवा का बज़ाहिर तो ये है कि चीफ सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि 8 फरवरी को ही होंगे। दूसरा, अमेरिका की तरफ से भी क्लियर कट एक मैसेज आ गया हुआ है कि इलेक्शन कराएं, जैसे भी इलेक्शन होने चाहिए। चल खैर आगे बढ़ते हैं। ये इसमें कोई शक नहीं, जब कायद तशरीफ़ लाए और एक माहौल पूरा बना और यूँ लग रहा था कि ज़ाहिर है कायद की हुकूमत बन गई, और तब बननी क्या है, बन चुकी है, तो उसमें टिकट्स के रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए नून लीग के, और वो धड़ाधड़ लोगों ने आके और जनाब वो कोई अब जायदाद पेश कर रहा होता है मेरे कायद को अपनी, क्योंकि मोहब्बत बहुत है उसे, कुछ और वो यकीन दहानियाँ और सारा कुछ चल रहा होता है। फिर कुछ मसला एक और भी है IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट का, क्योंकि IPP वाले ये कहते हैं कि हम नून लीग के पास नहीं गए थे
सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला लेके। छोटे कायद ने खुद उन्हें दावत दी थी कि जी आए सीट एडजस्टमेंट करते हैं। अब रोला वही है ना कि आईपीपी ने जितनी सीट्स मांग ली वो तो किसी सूरत दी नहीं जा सकती। और अल्लाह आप दुआ करें मेरे कायद की सेहत भी ठीक रहे। आज थोड़ा सा उन्हें हल्का सा बुखार भी हुआ था, इसलिए आज उन्होंने खिताब भी नहीं किया उस और छोटे कायद ही कोई बोलना पड़ा आज थ्रू आउट। तो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं नून लीग के लिए। वोटर का तो मसला मैं पहले दिन से कह रहा था, लेकिन मुझे बताया जा रहा था कि नहीं, जब कायद आएंगे और उसके बाद वोटर भी आराम से आ जाएगा। लेकिन आज की तारीख तक तो मुझे वोटर नहीं नजर आ रहा, सच्ची बात है। क्योंकि आप जितना मर्जी कहें कि हमने जनाब 2013 से 2018 तक कमाल कर दिया, या 18 तक तो आप नहीं मानते ना, क्योंकि वो शायद खाकान अब्बासी की हुकूमत थी और मिफ्ता इस्माइल चूँकि उसमें वो थे वजीर ख़जाना, तो वो समझी चुके नहीं थे, ना वजीर ख़जाना ना प्राइम मिनिस्टर। इसी वो कहते हैं वो तो हमारी हुकूमत थी नहीं। हमारी कारकर्दगी बस यहाँ से यहाँ तक है, 2013 से 2016 तक। उसके बाद वो शायद खाकान अब्बासी की हुकूमत जाने और वो जाने, फिर अगले 16 माह वो भी हमारा कोई कसूर नहीं है, उसमें भी हम कहीं नहीं है, वो तो हमारी हुकूमत थी नहीं। हालांकि बार बार एक चीज़ इस्टेब्लिश की जाती रही उस वक्त कि कायद की मर्जी के बगैर कोई एक फैसला भी नहीं हो रहा। कायद जब गो अहेड देते हैं, किसी फैसले की इजाजत देते हैं, तो वो इम्प्लीमेंट होता है। उस वक्त हम सुनते रहे, लेकिन अब खैर जाहिर है वो अपना वो सौदा भी तो बेचना होता है ना सबने, इसलिए वो कहते हैं कि जी बस ये हुकूमत थी, हमने ये कर दिया, हमने मोटरवेज के जाल बिछा दिए, फ्लाईओवर्स बना दिए, अंडरपास, इतनी तरक्की। ये मिसाल दी जाती है ना कि इतनी तरक्की किसी दौर में हुई नहीं, तो फिर मुझे मोहसिन नकवी याद आ जाता है। उसने तो बिल्कुल बड़ा गर्क कर दिया इस बयानी का कि अगर तरक्की का यही मॉडल है और इसी से हुक्मरानी होनी है, तो उसने तो बहुत थोड़े अरसे में इतना ज्यादा कर दिया है। मेरा ख्याल है कि इनको मोहसिन नकवी का भी एहतसाब करना चाहिए, उससे हिसाब लेना चाहिए कि यार तुम्हें किसने कहा था इतने काम कर दो कि हमारे उसके बाद बहुत पीछे रह जाएं। क्योंकि उस्मान बुज़दार ने भी एक दो तो अंडरपासेस बनाए हुए हैं इस शहर में, लेकिन वो सब फारिग हो गए हैं। मोहसिन नकवी सबसे आगे निकल चुका। बिल्कुल, इसमें तो वैसे कोई शक नहीं है। आमिर साहब, खबरें तो ये भी हैं कि शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब में भी इख्तलाफात हैं। वाकई जो अयाज साहब जिन मसाइल का भी जिक्र कर रहे हैं, वाकई इतने मसाइल का सामना है नून लीग को, तो किस तरह फिर इंतखाबात के मैदान में जाएगी? हाँ, जाहिर है इतने इख्तलाफात हैं कि सब पैक होके घर जा रहे हैं, बस यही तज्जिया है एंड पे तो। और शहबाज शरीफ को 92-93 से वज़ीर आज़म बनवाया जा रहा था। वो वज़ीर आज़म तभी बने जब नवाज शरीफ ने उनका नाम दिया, पहले दिया और फिर शाहिद खाकान को बनाया। और शाहिद खाकान कहते रहे कि मैंने 1 साल में सिर्फ मनसूबों का इफ्तिताह किया, क्योंकि बन इतने गए थे। वो हम भूल जाते हैं कि इलेक्शन में 38 महीने जीतने के बाद PTI ने हुकूमत की, उसकी कोई चीज़ तो गिनवा दें कि क्या हुआ था। वो तकलीफ़ ज़रूर होती है हमें कि जी क्या है, मुफाहमत के बादशाह की है। यहाँ तज्जिए ये भी होते थे कि इमरान खान ने छक्का मारा है दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ के, देखना अब क्या होगा। हम उन सब को देख रहे हैं कि क्या क्या उनके साथ हुआ और किस तरह चल रहा है। असल में लोगों का ना चूरन बेचने का मूड होता है हर वक्त कि झूठ बोलो चाहे सच छुप जाए, नहीं होना चाहिए। अब आप आ जाएँ इख्तलाफात पे, कोई इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ राय, और वो भी भरे मजमे में होता है कि मैं इसको पसंद करता हूँ, मैं इसको पसंद करता हूँ। और वो ये नहीं है कि ये सिर्फ फैमिली में इख्तलाफ है। पार्टी के लीडर्स जब बैठते हैं और एक इतने अरसे के बाद वो सियासत में बाकायदा इन हो के लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। ये 4 दिन तो इसलिए नहीं हुआ ना कि गले का इन्फेक्शन था नवाज शरीफ को, आज कुछ बेहतर हुआ और कल तकरीबन ये पार्लिमानी बोर्ड ख़त्म हो जाएगा। अगर हम जहन में रखें कि इलेक्शन माजी में कैसे लड़े जाते रहे हैं, तो टिकटें आखिरी वक्त में अनाउंस होती हैं। कभी किसी के लिए फ्री फॉल नहीं होता कि आपके पास टिकट के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं और आप एकदम टिकटें दे दें ताकि जो लोग नाराज़ हों वो कहीं और जाके सेट हो जाए। ऐसा नहीं होता, सबको लेके चलना पड़ता है, सबको बताया जाता है। अब जब दिसंबर के एंड पे ये आ गया है टाइम और ये टिकटों की जो कल बोर्ड जब ख़त्म होगा, जितने पार्लिमानी बोर्ड के मेंबर्स हैं वो अगले दिन से रिव्यू शुरू कर देंगे कि ये क्लियर हैं। उन लोगों को बताया जाएगा कि आप क्लियर हैं, और वही जलसे बड़े शहरों में नवाज शरीफ के अरेंज करेंगे और मरियम नवाज अलग जाएंगी, शहबाज शरीफ अलग जलसों में जाएंगे। उन्होंने अपना एक, जो मैंने चेक किया आज सुबह भी किया है, प्लान पूरा है उनका। वो इलेक्शन इस तरह नहीं होता कि मेरे और आपके तज्जिए पे बैठ के वो फौरी तौर पे इलेक्शन लड़ने चले जाएं। जिन्होंने लड़ रहे हैं ना पंजाब में पीपल्स पार्टी का, हमें और आपको पता है कि कितना है, जिन्होंने लड़ना था फैसल साहब का कहा ना कि फैसल साहब के ठीक कर चुके हैं।
नहीं, मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ, किसी एक की तरफ मैं मतलब चिचोरे नहीं, मेरा नहीं कह रहे हैं। तो उसके ऊपर तबसरा भी किया जाए। मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये अगर सियासत किसी ने पढ़ी हो और उसको रेगुलर मॉनिटर किया हो कि पिछले 4 इलेक्शन ही आप देख लें तज्जिया करने से पहले कि जलसे पहले कब शुरू हुए थे, ये बयानिया बिकेगा। 21 अक्टूबर को भी बिके था और आगे भी जलसे होंगे, वोटर भी नजर आएगा। बस मुकाबला आपको 8 फरवरी को करना है कि नवाज शरीफ के वोटर होंगे, इमरान खान के वोटर होंगे, JUI के होंगे, पीपल्स पार्टी के होंगे, उन्हें घरों से निकाल के पोलिंग स्टेशन पे लाएं और वो नजर आए कि जी वो आगे हैं। बस इलेक्शन इस चीज का नाम है, बाकी तज्जियों से नहीं होता इलेक्शन। फैसल साहब, तज्जियों से कुछ नहीं होने वाला। आप मुझे ये बताइएगा, सवाल जो हमारा है कि कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैसे इख्तलाफात पार्टी टिकट्स के हवाले से है। अच्छा, इससे पहले कल भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी बड़ी इस पर भी बहस होती रही, जो रिजर्व सीट्स थी वुमेंस के लिए, उसमें भी जाहिर है एक ही ख़ानदान के 3-3 4-4 ख़वातीन को टिकट्स दे दिए गए। और ये नून लीग में सबसे पहले नंबर पर, बाकी जमातों में भी देखने में आया है, जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी के हल्के को ही देख लें। तो अब ये क्या असरात छोड़ेगा, ये जो टिकट्स के मामले में इख्तलाफात का तासुर है नून लीग के वोटर्स पर? फैसल साहब, देखिए, बात ये होती है कि ये आमिर साहब की जो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक इनकी बात सही है कि जलसे बाद में होते हैं या पहले से ही बराल हो जाते हैं, लेकिन टिकट फौरन इसलिए नहीं दिए जाते कि वो इंतशार ना हो जाए और जब टिकट का टाइम आता है 5 उम्मीदवारों को एकदम फंसा के रखा जाता है। इस हद तक तो देखिए ठीक है, लेकिन बात यह है कि किसी पार्टी की जो असल ताकत होती है कारकुनों के बाद, वो उस पार्टी का डिसिप्लिन होता है, उस पार्टी का नज़्म व ज़ब्त होता है। ये जो आमिर साहब कह रहे हैं ना, ये बात भी ठीक है कि जब आप इजलास हो रहा होता है उसमें आप हिमायत भी करते हैं, किसी की मुखालफत भी करते हैं, और इसको आप जो है ना दुश्मनी या मुखालफत नहीं कहते, ये इख्तिलाफ राय होता है कि भाई एक आदमी के बारे में एक आदमी की राय अच्छा आदमी, एक आदमी के बारे में राय बुरा आदमी है। लेकिन जब वो इख्तिलाफात सड़क के ऊपर आ जाए तो फिर वो डिसिप्लिन वहाँ खत्म हो गया। उसको आप जमहूरियत का नाम कह के नहीं बोल सकते कि भाई ये जमहूरियत है और जमहूरियत में सब नहीं, भाई ऐसा नहीं होता। ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होती है। जो नून लीग के अपने जो सोशल मीडिया के जो ट्विटर हैंडलर्स हैं वो इस बात पे एतराज कर रहे हैं, कोई आम आदमी नहीं कर रहा। तहरीक इंसाफ, ये नून लीग का अपना इशू है ना, हमें और आपको तो इस बात पे हक भी नहीं है ना, वो एक्स को टिकट दें, वाई को दें, जेड को दें। ये नून लीग का तो अपना एक वो है ना, वो बेहतर समझती है ना किसको टिकट देना चाहिए, उसके पास मुकम्मल इख्तियार भी होना चाहिए। किसी और आदमी को इस बात, किसी बाहर के आदमी को तो इस पे राय भी नहीं देनी चाहिए। लेकिन उनके अपने हैंडलर्स ये बात कर रहे हैं कि नून लीग जो है वो मेरिट का साथ नहीं दे रही, नून लीग में कुर्बानी देने वाली खवातीन को जो है नजरअंदाज किया गया है, नून लीग में जो है वो खानदानों की बुनियाद पे जो है वो टिकट दिए जा रहे हैं। कोई बाहर का आदमी नहीं बोल रहा है, ये इनके अपने हैंडलर्स बोल रहे हैं। तो यहाँ डिसिप्लिन टूट रहा है, ये जमहूरियत नहीं है, ये नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो ये नून लीग के लिए अपने लिए ये सूरत हाल तशवीशनाक है। अभी इलेक्शन का माहौल नहीं बना है, अभी जो है जो असल टिकट आने, ये तो कितने 33% टिकट है ना खवातीन की, जब वो जो टिकट आएंगे इसका मतलब ये उस पे भी ये रिएक्शन आएगा, ये रिएक्शन आ सकता है। बिल्कुल। तो ये नून लीग के लिए खुद एक कड़ा इम्तिहान है कि एक ऐसे वक्त में जब उसकी अवामी मकबूलियत वो माजी वाली नहीं है, अगर उसको अपनी पार्टी के अंदर से इस तरह की आवाजें बुलंद होंगी तो वो उसके अपने इंतखाबी नताइज पे, सियासी इंतखाबी जो कैंपेन है उस पे वो असरअंदाज हो सकती है सूरत हाल। तो खुद गौर करे, हमें और आपका इशू नहीं है, सही है, उनका अपना इशू है, घर का इशू है, घर की लड़ाई बाहर नहीं आनी चाहिए, घर की लड़ाई बाहर आ गई है, ये तशवीशनाक बात। ठीक है जी, बहरहाल अभी एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल हाफिज दार साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं नून लीग के लिए एक बड़ा चैलेंज टिकट्स के हवाले से, उसकी तकसीम पर जो अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें हैं उसके हवाले से, और ख़ासतौर पर जैसे खुरम दस्तगीर ने कहा कि 20 नशिस्तों पर तनाज़े हैं जो 3-4 दिन में हल हो जाएगा। इलियास साहब, यही सवाल आपसे, क्या असरात वोटर्स पर पड़ेंगे और क्या वाकई ऐसी खबरें हैं जो इतने स्फेयर किस्म के इख्तलाफात जिनको समझा जा सके? देखिए, सबसे पहले जो इख्तलाफात ये हैं जो सीट एडजस्टमेंट के लिए तमाम सियासी जमातों ने एकदम इनकी तरफ अपना रुख कर लिया था कि सीट एडजस्टमेंट के लिए मुलाकातें हो रही थी। तो अगर ये सारी सीट एडजस्टमेंट वगैरह कर लेते तो अब इनकी पार्टी के अपने लोग क्या लड़ते जिन्होंने कुर्बानियाँ दी गुज़िश्ता सालों में। अब वो देख के कमेटी बनाई थी तो उसको ये देख रहे थे कि अपने जो बंदे हैं उनको, जो लोग जीते हैं या जो स्ट्रांग हैं उन इलाकों में उनको खड़ा किया जाए, बजाय कि सीट एडजस्टमेंट की जाए। अब जिस बंदे के साथ, पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट की बातें चल रही हैं वो अभी तक पेंडिंग ही हैं। देख लें IPPs के साथ, काफ लीग के साथ और
दूसरी जो जमातें हैं जिनकी JUI, उसके साथ अभी तक ये ऐसे ही पड़ा हुआ है इनके साथ। ये पहले अपने कैंडिडेट को फाइनल कर रहे हैं, अब लाहौर जैसे शहर में भी इस तरह पड़ा हुआ है। तो इनके अपने कारकुन, अपने जो उम्मीदवार हैं वो नाराज़ हो रहे हैं। अपने पहले तो उम्मीदवारों में चल रहा है कि कौन स्ट्रांग है, कौन से 3-3, 4-4 जो लोग टिकट लेने आए थे, जाहिर है सबको पता था कि जी हवा इस तरफ चल रही, तो इधर अब टिकट इधर से ली जाए तो इधर से ही इनको फ़ायदा होगा। तो उस वजह से ये काफ़ी नून लीग ना इस वक्त प्रेशर का शिकार है कि कौन सी सीट किस बंदे को दे। और ये मसले जो चल रहे हैं, ख़ासतौर पर नारोवाल का तो सबके सामने आ गया। तो अब ये सारी सीट का भी उधर से मियाँ साहब ने खुद किया फैसला। अब यहाँ लाहौर में भी बड़ा मसले चल रहे हैं कि IPPs के साथ करें या किसके साथ सीट एडजस्टमेंट करें। और ख़ासतौर पर गुजरात में और काफ़ी जो इत्तेहादी जमातें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीटें मांगी हैं, और सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो अपनी पार्टी को नुकसान होता है, दिखाई देता है। तो इस वजह से ये काफ़ी एक असर है जो इस तरह। अगर नून लीग मियाँ साहब ने इस बारे में देखा है कि अगर उनकी अपनी पार्टी को नुकसान हो जाता है कि बजाय वो बाहर से लोगों को लेके आए, तो इसलिए वो खामोश हैं और उन्होंने फैसला किया था कि पहले अपने बंदों को प्रेफर करेंगे। अभी किसी के साथ वो ऐलान नहीं किया जा रहा है। सही जी। हाफिज आरिफ साहब, ये जो अंदरूनी इख्तलाफात की टिकट्स के मामले पर खबरें हैं, क्या आपको लगता है ये जो इत्तेहाद खासतौर पर IPP का पंजाब में काफ़ी बात हो रही है कि क्या उसके साथ सीट एडजस्टमेंट का इशू है, या ये खबरें महज वो इख्तलाफात हैं जो नॉर्मल होते हैं? जिस तरह फैसल साहब कह रहे हैं कि जब इख्तलाफात सड़कों पर आ जाएं तो उस तरह से नहीं रहते, तो क्या आपको लगता है ये नून लीग को इंतखाबात का माहौल है उसमें कमज़ोर कर सकते हैं ये इख्तलाफात? देखिए, बात यह है कि अगर एक हल्के में 2 या 3 कैंडिडेट हों ना किसी पार्टी के, और वहाँ एडजस्टमेंट ना हो सके, ये हमने माजी में देखा है, तो फिर अगर आप एक को टिकट देते हैं तो वो दूसरा जो होता है उसकी कोशिश होती है कि ये हार जाए ताकि अगली मरतबा मेरा चांस निकले, और उसका लाज़मी बात है वो उसका मुखालिफ होता है। तो जहाँ तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बात है, तो मेरा ख्याल है उनकी सारी जो तवज्जो है या उनके पास जो लोग हैं वो इलेक्टेबल्स हैं, जो माजी में भी आए सराइकी इत्तेहाद के नाम से या जिस तरह भी है। तो वो चाहेंगे तो जरूर कि नून लीग से उनका इत्तेहाद हो जाए, लेकिन उनकी कुछ सीटें ऐसी हैं जो कन्फर्म है, उससे नून लीग का अगर इत्तेहाद नहीं होता तो नुकसान होगा मुस्तकबिल में। तो अब इसलिए ये जब तक मुकम्मल फहरिस्तें आ नहीं जाती, कैंडिडेटों का अनाउंस नहीं हो जाता, उस वक्त ये चलता रहेगा। और उसके बाद देखना होगा कि क़यादत बिठा के सुलह कराती है या अपने अपने हलकों में मैदान लगता है, फिर ही कोई फैसला सामने। तो हाफिज साहब, आपको सख्जान के पास क्या खबरें हैं? वाकई टिकट्स के मामले पर नून लीग की जो सीनियर क़यादत है उसमें भी इख्तलाफात हैं, और ये इख्तलाफात कितने संजीदा नौइयत के हो सकते हैं? आपके सख्जान के पास क्या खबरें हैं? क्या वाकई जो कहा जा रहा है कि इस वक्त जी PMLN जो समझ रही थी कि मामलात हमारे हल हैं, अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, इस वक्त वो मसाइल का शिकार है और वो ये भी कह सकते हैं कि इलेक्शन आगे हो जाए? देखिए, बात यह है जो सूरत-ए-हाल आपके और हम सब के सामने है, उसमें तो ये वैसे सिर्फ नून नहीं, हर पार्टी में ये मामला है। PTI में भी है, पीपल्स पार्टी में भी है। टिकटों का मामला हर जगह खराब होता है, और हर एक लाजमी बात है, हर लीडर का कोई ना कोई पसंदीदा होता है। जब आपके यहाँ मियाँ साहब बहुत अरसे से यहाँ नहीं थे, शहबाज शरीफ साहब थे यहाँ, और फिर मरियम साहबा की एक टीम थी, तो वो चाहेंगे उनकी टीम के लोग जो उनके साथ काम करते रहे उनको वो अच्छे लगते हैं। इसी तरह जरदारी साहब, बिलावल साहब और उनकी जो बहन है फरियाल तारपुर, उनके हवाले से है। खान साहब के आप देखें पेशावर में मेन जगह पे वो जो मरवत साहब है, उनका मामला, तो ये हर पार्टी में होता है। लेकिन इलेक्शन आगे हो जाना अभी तो फिल वक्त मुझे ये लगता है बात करनी है। जी जी, ठीक जी। आमिर साहब क्विकली। जी जी जी। हाँ, बस मैंने सिर्फ यही कहना है कि आज आपने पूरा जोर लगाया है कि इख्तलाफात पे कोई बंदा साथ दे दे, तो बताएं आपका क्या तजरिया है? नहीं, मैंने पूरा जोर नहीं लगाया। मैं तो देखें जी, खबर आती है जराए से, जाहिर है कुछ कंफर्म होती है, कुछ। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपका तजरिया क्या है इस पे? चले, मेरे तजरिए पे टाइम खत्म हो गया जी। प्रोड्यूसर कह दिया क्लोज कर दें। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।